नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताऊं और थोड़ा सा ऐसा काम बताऊं जो आप बड़े आसानी से कर सको और बहुत ही अच्छे पैसे कमा सको। आज बात करेंगे कब तक आप मजदूरी करते रहो। अगर आप मेहनत मजदूरी में लगे हुए हो, मैं आपको फिर कहता हूँ कुछ नहीं होने वाला। मजदूरी आज ही छोड़ दीजिए, मैं सही बता रहा हूँ। क्या कमा रहे हो मजदूरी में आप, मैं बता रहा हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये या 700 रुपये, इससे ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। 500 रुपये 700 रुपये। दूसरी चीज, उसमें कितने दिन मिलती है। आप कभी लेबर चौक पे जाना, फिजिकली जाके चेक करो। मैं जब भी जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करने के बाद ये सब चीजें बताता हूँ। जब भी जाता हूँ चेक करता हूँ, 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद बहुत सारे बंदे अपने घर वापस लौटने लगते हैं। जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनको 11 12 बजे तक काम जो भी मिलता है वो मिलता है। बाकी बंदे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वापस लौट जाते हैं। मतलब आप देखोगे मुश्किल से 50-60% लोगों को काम मिलता है, हर बंदे को काम नहीं मिलता। तो इस चीज का ध्यान रखो। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूंगा, थोड़ा सा आपको ऐसी चीज बताऊंगा अगर आप कर सकते हो। थोड़ा सा समझ लेना बस, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। और पैसे बहुत कम लगेंगे अगर करने की हिम्मत है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आता। ये बड़ा आश्चर्य वाला सवाल है। आप कितना भी समझाओ, देखो मेरी तरह आप भी ट्राई करके देखना, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे तो यार समझाने का क्या फायदा। देखो हमारा फर्ज है, आपका काम है लोगों को समझाना। अगर वो समझ जाते ठीक है, अगर 100 में से एक बंदा भी समझ जाता कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो समझ गया, जिस बंदे ने कोशिश की, वो बहुत अच्छी चीज सीखेगा। मेहनत मजदूरी, आप 9 बजे सुबह लग जाते हो, शाम को 6 बजे तक लगे रहते हो। 1 घंटे का लंच मिलता है आपको बीच में, चाहे वो किसी टाइम कर लो। अभी तो मौसम ठंडा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ही गर्मी आती है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेहनत मजदूरी में गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। दूसरी चीज, इसमें लिमिट है। कितनी एज तक आप मेहनत कर सकते हो, मजदूरी कितनी एज तक कर सकते हो, एक लिमिट है। आदमी 45 साल 50 साल पे ही बूढ़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो मेहनत इतनी करते हैं ना, फिर उनकी एज 50 साल 55 साल के बाद उनको कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं रहता। आप लेबर चौक पे जा रहे हैं, जो भी बूढ़े मजदूर या फिर जो थोड़े एजेड लोग रहते हैं, लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कोई नए लड़के को ले जाएंगे तो मेहनत ज्यादा करेगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो आपने अगर नहीं सुना नहीं देखा तो आप कंफर्म करके देख लेना। रियलिटी है ये जो मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है, एक एज के बाद आपका काम वैसे भी खत्म हो जाता है। अब आप कहोगे करना क्या है, क्या कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा सकते हो। मजदूरी करना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँ कि आप एक सब्जी का ठेला लगा लो। बुरा लगेगा, लोग कहेंगे अरे नहीं मैं सब्जी नहीं दे सकता। मैं कहूँ अगर आप एक बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे मेरी दुकान है, अगर आप लोग मुझे रेगुलर सुनते हो तो शायद जानते होंगे। मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दुकान पे मेरे बंदे आते रहते हैं और मैं किसी न किसी से, क्योंकि फ्रूट या कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ। वो क्या करते हैं वो चीज़ आपको सेम समझा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप एक चीज़ भर लो। आपके पास साइकिल वाला रिक्शा ले लो, मुश्किल से एक बार का इन्वेस्टमेंट सेकंड हैंड ले लोगे 7-8 हज़ार रुपये में आ जाएगा। मैं क्यों ये चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आती है तो बहुत अच्छी चीज़। 7-8 हज़ार का एक बार का आपने पैसा लगा लिया, ठीक है। अब मंडी में जाओ सुबह सुबह, जो चीज सस्ती हो, जो चीज लगे आपको, एक चीज भर के लाओ। या सीजन वाला कोई भी चीज, जैसे सीजन होते हैं, अभी पपीते की बहुत सीजन चल रही है, या फिर अमरूद तो हमेशा लगभग चलता ही रहता है, लेकिन सीजन वाला रहेगा बहुत बेटर है। या फिर जैसे कभी टमाटर भर लिए, कभी आलू भर लिया, या फिर कभी मैंगो का सीजन है मैंगो भर लिया। कोई भी एक चीज भर के लाओ। गोभी आ रही गोभी भर लो, या फिर जैसे सिंघाड़े आ रहे, कुछ भी ले लो। कहने का मतलब एक चीज भरो। मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अगर सिंगल चीज भरोगे ना, आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। कोई भी एक चीज भर के मंडी से ले आओ, कितने रुपए में आ जाएगी डिपेंड करता है। 1500 भी लग सकते हैं, 2000 भी लग सकते हैं, या फिर कोई महंगी चीज है तो 3000 भी लग सकते हैं। लेकिन आप, मैं सही बताऊं अगर आपको प्रैक्टिकल, कम से कम आप, ये आपकी 1000 रुपये ना कहीं नहीं जाने वाला। डेली का 1000 रुपये का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपने जो भर के ला रहे हो शाम तक खत्म कर दिया, तो 1500 भी बड़े आराम से कमा सकते हो और 2000 भी कमा सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। देखो मंडी जाने के लिए सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आपको पता मंडी जाने के लिए आपको 5:30 बजे तो सर्दियों में उठना ही पड़ेगा। 6 बजे तक मंडी पहुंच जाओ।
आधे घंटे में। उसके बाद क्या है, वहाँ से सब्जी लेके 7-8 बजे तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह से निकल जाओ और कोई आपको कहीं किराया नहीं देना। किराया मतलब जैसे क्या कोई दुकान वगैरह लगाओगे तो आपको किराया देना। लेकिन मैंने देखा है, मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, रिक्शे में भर के लाते हैं, एक एक चीज लेके आते हैं केवल। चाहे वो अभी जैसे मूली का सीजन है, गाजर है, गोभी है, टमाटर है, या फिर बहुत सारी अभी तो हरी सब्जियां हैं, कोई भी कुछ भी भर के ले आओ, फ्रूट ले आओ, पपीता ले आओ। अभी एप्पल इतना सस्ता आ रहा है पूछो मत, और एप्पल पे कितना प्रॉफिट होता है मैं सही बताऊं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। या फिर गुआवा है, कुछ भी ले लो, मतलब कहने का मतलब एक चीज भरो। कितना लगेगा आपका डेली का, मुश्किल से बता रहा हूँ 1000-2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें आप 1000 रुपए 1500 रुपए डेली का कमाओगे बिना कुछ करे। बिना मतलब उसके मेहनत मजदूरी करे। मेहनत तो इसमें भी होगी लेकिन उतनी मेहनत नहीं होगी जिसमें आपको डेली मजदूरी में काम भी नहीं मिलता। पहली चीज क्या थी, काम नहीं मिलता। दूसरी चीज क्या है, उतना पैसा नहीं मिलता। कितना पैसा मिलता है, 9 घंटे 8 घंटे काम करोगे 500 रुपए मिलेंगे, 600 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो यार क्यों 500-600, और फिर हर दिन काम नहीं मिलता। महीने में 30 दिन में 20 दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तो आपके वैसे भी खाली थे। अगर महीने में 20 दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं, अगर आपको भरोसा हो, जाके प्रैक्टिकल करके एक बार चेक कर लेना। जो मजदूरी करते हैं जो लोग, लेबर चौक पे जाना और उनसे पूछना क्या आपको महीने में 30 दिन काम मिलता है। अगर वो हाँ करते तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो पूछ के आता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ये सारी चीजें। और मैं जो इन सब की बात कर रहा हूँ ना, इन सब से मैं कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। और ये रेगुलर, क्योंकि मैं, मेरी तो दुकान है, दुकान पे सारे बंदे मुझे जानते हैं, तो देख के जाते हैं। मैं इनसे थोड़ा सा पूछता रहता हूँ, इसलिए आपको समझाता हूँ कि अगर आप कर सकते हो। एक चीज में क्या रहता है, लोगों को ये लगता है कि बंदा थोड़ी से रीजनेबल रेट देगा, अच्छे रेट देगा। और कोशिश करो जो भी कोई सीजन वाला फ्रूट हो, सीजन वाली सब्जी हो, सीजन वाली चीजों को लोगे ना तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। ऑफ सीजन वाली चीजों को मत खरीदो, मत लेके आओ। और कुछ चीजें होती है, कुछ बंदे तो मैं देखता हूँ कुछ नहीं लाते, आलू प्याज 2 चीज भर के लाते हैं बस, शाम तक सारा बेच देते हैं। एक ऐसी चीज है जो रेगुलर बिकती है और हर घर में जरूरत पड़ती है। आलू प्याज 2 चीज भर ली, आप अंदाजा लगा लो। आप सोचते हो क्या सब, आलू प्याज केवल केवल 2 चीजें, और 2 चीज में ही वो दिन के कम से कम 1000 या 1500 रुपए कमा के घर चले जाते शाम तक। उतनी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, उतनी आपको टेंशन नहीं रहेगी, काम की डेली की झंझट खत्म हो जाएगी। आप लंबे समय तक ये काम आप 60 साल तक कर सकते हो। लेकिन मजदूरी आप 60 साल तक नहीं कर सकते हो, मेहनत उसमें इतनी नहीं कर सकते। इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हो। और मैं तो देखता हूँ लोग 60 या 65-65 साल के बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। इसलिए समझा लो, देखो मेहनत मजदूरी में कुछ नहीं होने वाला। कल की जगह आज छोड़ो और कोशिश करो कुछ अपना धंधा छोटा ही स्टार्ट करो। अगर पैसे नहीं है लेकिन करो जरूर, क्योंकि दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे। दूसरों के भरोसे से कुछ नहीं होता, अपने भरोसे पे अपना काम रहेगा। अगर आज आपकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली। लेकिन मजदूरी में भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन मजदूरी में एक लिमिट होती है। नहीं जाओगे तो आपको 500 रुपये, आपको पता है कि 500-700 में आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप और भी बढ़ा सकते हो अपनी कमाई को। आप एक की जगह 2, एक और किसी को भी लगा सकते हो। जैसे आप माल लेने गए, इकट्ठे में रिक्शा भर लाए, किसी और को भी वो कर सकते हो। कई बार क्या रहता है, एक और चीज बताऊं इसमें, आप जो ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, इन सबको सब्जियां सप्लाई कर सकते हो। आप जब मंडी जाते हो, मैंने देखा, मैं 2-3 बंदों से पूछता हूँ तो वो क्या करते हैं, मंडी तो जाते ही हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों का भी सामान ले आते हैं। जैसे टमाटर चाहिए रहता, प्याज चाहिए रहता, या वो शाम को बता देते कि कल मेरा ये इतने इतने किलो लाना है, या 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज, टमाटर, या जो भी उनको मंगाना होता है वो शाम को ऑर्डर देते हैं। उसमें आपका पैसा भी निकल जाता है और उनको भी अच्छे रेट पे मिल जाता है, क्योंकि वो डेली का कस्टमर होता है। ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाला और होटल वाले, ये सारे मंगाते हैं और वो सप्लाई लेके आता है। तो इस तरह से भी आप कई सारे बड़े बड़े उनसे भी जुड़ सकते हो। और एक बार आपका जुड़ जाए, थोड़ा ई रिक्शा वगैरह ले लो, और अच्छा ई रिक्शा में ट्रॉली टाइप बनवा लो, मंडी जाने में भी आसानी, आपका जो रिक्शा चलाने का झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर आप इजीली बहुत आराम से कर सकते हो।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। अच्छी चीज़ बताता हूँ, अच्छी चीज़ समझाता हूँ। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर कहता हूँ कि यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया चीज़ें लेके आता हूँ। जय हिंद।